अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाबिर हुसैन और आप देख रहे हैं प्याम रमज़ान। आज का हमारा मौजू है फ़तह मक्का और हमारे साथ मौजूद हैं आगा ज़िशान हैदर जवादी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, हमारा सवाल है कि फ़तह मक्का से पहले मुसलमानों के क्या हालात थे माशाअल्लाह और फ़तह मक्का कब हुई? माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने इस बंदा हकीर को इस प्लेटफार्म पर आने का मौका दिया और एक मौका दिया कि आएँ और हम अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचा सकें। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ एक रुबाई से करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। इस रुबाई के शायर जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो हैं मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वो लिखते हैं कि जिनकी हसरत है कि खुल्द बरी का मंज़र देखें, माशाल्लाह, जिनकी हसरत है कि वो खुल्द बरी का मंज़र देखें, शहर तैयबा में चलें रोज़ा सरवर देखें, बुए अतर से मुअत्तर है मेरे आका की, बाग़े तैयबा की बहारों का मुकद्दर देखें। माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सवाल था कि मुसलमानों के फ़तह मक्का से पहले मुसलमानों के क्या हालात थे और मक्का जो है वो कब फ़तह हुआ। जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लसदक़ल्लाहुर रसूलुर रुअया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहुल आमिनीन। माशाल्लाह। मैंने आप नाज़रीन की खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने का शरफ़ हासिल किया कि ये आयत मैंने इसलिए तलावत करने का शरफ़ हासिल किया कि बरादर का जो सवाल था वो इसके रिलेटेड था, तो मैंने इस आयत से उस सवाल पर इस्तेंबात करना है और आपको बताना है कि उसका जवाब क्या है। वो ये कि खुदावंद मुताला अपनी लारैब ऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि लक़द सदक़ल्लाहुर रसूलुर रुअया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहुल आमिनीन। जब फ़तह मक्का से पहले काफ़ी मुसलमान जो थे वो उनके हालात जो थे वो, क्योंकि मुसलमान कलील तादाद में थे और वो कलील थे तो उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। क़ुव्वत के एतबार से, मशीयत के एतबार से, जुर्रत के एतबार से वो काफ़ी खौफनाक और डरे हुए थे। और इसकी वजह ये बनी कि क्योंकि कलील तादाद में थे और काफ़ी जंगें हो चुकी थी। जब काफ़ी जंगें हो चुकी थी तो इस्लाम को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कुछ मुसलमान थे और उनमें से बाज़ जो थे वो बहादुर थे, वो नहीं झिझकते थे, वो नहीं डरते थे, वो मक्का में चल जाते थे और बड़े फातिहाना अंदाज में जाते थे। लेकिन बाज़ जो थे वो बहुत खौफनाक थे और रसूल खुदा के पास बहुत ही मायूसी का इजहार करते थे कि या रसूल अल्लाह, कि हम कभी भी मक्का में नहीं जा सकेंगे, हम कभी भी खुदा के घर की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत वही हुई और रसूल खुदा ने फरमाया कि लक़द सदक़ल्लाहुर रसूलुर रुअया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहुल आमिनीन, कि हमने अपने रसूल, अपने हबीब के, अपने रसूल के ख्वाब को सच कर दिखाया और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से अन करीब आप मस्जिद हराम में दाखिल होंगे और अमन के साथ दाखिल होंगे। तो जब ये रसूल खुदा ने ये आयत वो जो खौफज़दा अफराद थे, खौफज़दा असहाब थे, उनको जब ये आयत सुनाई तो उन्हें इत्मीनान हो गया कि खुदावंद मुताला अपनी लारैब ऐब बेमिसल बेमिसाल किताब में इरशाद फरमा रहा है तो इंशाअल्लाह हम मक्का की ज़ियारत करेंगे। और बरादर जो फ़तह मक्का हुई है ये 8 हिजरी में मक्का जो है वो फ़तह हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा दूसरा सवाल है कि मक्का कैसे फ़तह हुआ और मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद 13,000 तारीख़ में लिखा है, गालिबन 13,000, तकरीबन 13,000 थी। और ये तकरीबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को भी मालूम नहीं होता, क्योंकि वहाँ का कोई भी
मालूम नहीं है, तारीख़ में होता है और वो साथ लिख देते हैं तकरीबन 13,000 का लश्कर था और बड़ा ही मुसल्लह लश्कर था। और ये इतना माशाल्लाह बड़ा लश्कर हो गया। इसकी वजह ये बनी थी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साबिका जो जंगें हुई थी वहाँ पर रसूल खुदा अपने इखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने गुफ्तार के ज़रिए जब लोग उनके किरदार की तरफ देखते थे, उनके इखलाक को देखते थे और लोग ख़ुद ही इस्लाम की तरफ चले आते थे। हालांकि कुरैश के जो कुफ़ार थे उन्होंने रसूल खुदा पर बड़े जुल्म किए, बड़ी साजिशें की रसूल खुदा के ख़िलाफ़ और उन पर बहुत ही जुल्म किया। रसूल खुदा ने उन्हें 13 साल तक तबलीग की, तौहीद की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। इसका नतीजा क्या निकलना था, वो इसके बावजूद रसूल खुदा उनको 13 साल तक तबलीग करते रहे और वो रसूल को पत्थर मारते रहे, उन पर कूड़ा किरकट फेंकते रहे और रसूल खुदा के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। लेकिन रसूल खुदा ने सिर्फ़ एक ही अपना जो फ़रीज़ा बनाया हुआ था, अपने ऊपर वाजिब था, क्योंकि वो हमारे रहबर हैं, वो यही सिर्फ़ सब्र और तहम्मुल के साथ वो जो भी करते थे, जो भी जुल्म करते थे, रसूल खुदा का सिर्फ़ जवाब जो होता था वो सिर्फ़ सब्र और तहम्मुल के साथ। तो ये जो लश्कर था, ये जब यहाँ से क्योंकि फिर रसूल खुदा को हिजरत करना पड़ गई, जब इतने जुल्म हुए तो मदीना चला गए और वहाँ से जब ये लश्कर चला है 13,000 का लश्कर और इतना मुसल्लह लश्कर और इतनी कुव्वत के साथ, इतनी जुर्रत के साथ, इतनी बहादरी के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ यह लश्कर चला। और ये लश्कर चलता हुआ जब मदीना से बाहर निकला तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब वो इससे पहले मक्का में चले गए और वहाँ पर लोगों को ताकि मुतला कर दें, उनको इतला दे दें कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है और बड़ी हैबत के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ आ रहा है। वो इस वजह से बताने गए थे ताकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्तल इम्कान ये कोशिश थी कि मक्का जो है ये बहुत अजीम और बड़े अज़मतों वाला, बरकतों वाला शहर है, इसमें खून रेजी ना हो, किसी का खून ना बहाया जाए, क्योंकि वो खुदावंद मुतआल का उसे मक्का को खाना खुदा कहा जाता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी मक्का में हुई। तो इसलिए रसूल चाहते थे कि इसमें खून रेजी ना हो, सुलह से अगर काम चलता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो पहले चले गए मक्का में और वहाँ पर लोगों को मुतला करते हैं कि मुसलमानों का जो लश्कर है बड़ी हैबत के साथ, बड़ी कुव्वत और ताकत के साथ, जुर्रत के साथ आगे बढ़ रहा है, तुम उसके मुकाबले में ना आना, वरना तुम्हें इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो जब ये आगे जा रहे थे उधर से अबू सुफियान जो था उसे भी ख़बरें इकट्ठी करने का बड़ा शौक़ था। जब वहाँ पर ये बात फैल गई तो वो भी उधर से निकला मक्का से देखने के लिए कि वाक़ई है लश्कर या ऐसे ही बात बना रहे हैं हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तो वो मक्का से निकला है और ये हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब यहाँ से रवाना हुए और इनकी आपस में मुलाकात हो गई और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने उसे भी आगाह किया और उसे बताया कि मुसलमानों का जो लश्कर है वो बड़ी हैबत के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ मुसल्लह होकर आ रहा है और अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो इसका आपको बहुत नुकसान होगा, तो इससे बेहतर ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो फिर उसने वहाँ से आया है और जब वहाँ से आया और यहाँ मुसलमानों के ठाठे मारते हुए समुंदर का जो लश्कर था ऐसा था जैसे कि समुंदर ठाठे मारता, इस तरह का लश्कर था। उस वक़्त में 13,000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर शुमार किया जाता था। तो जब ये उसने देखा और लश्कर के दरमियान से गुज़रा और मुसलमानों के चेहरे पर वो जो फ़ौजी थे उनके चेहरे पर जो ईमान का नूर था और वो जो ईमान की ताकत और क़ुव्वत थी वो देख के वो परेशान हो गया और मिलता है तारीख़ में कि उसका चेहरा जो है वो ज़र्द हो गया, उसका चेहरा ज़र्द हो गया। और वो जब ये लश्कर को क्रॉस करता हुआ रसूल खुदा की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने रसूल खुदा के कदमों में बैठ गया और थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के वो बहुत ही शर्मिंदा था और बड़ी गिल्टी फ़ील कर रहा था, जिसे हम कहते हैं कि क्योंकि उसने 21 साल तक रसूल खुदा पर बड़े मज़ालिम किए और बड़ी साजिशें की रसूल खुदा के ख़िलाफ़। तो वो बड़ा मायूस था, बैठा था और बड़ी गिल्टी फ़ील कर रहा था कि मैं अभी इस्लाम कबूल कर रहा हूँ और इसी इस्लाम के ख़िलाफ़, इसी इस्लाम को मिटाने पर मैंने बड़ी कोशिश की है। तो
लेकिन ये रहमत लिल आलमीन हमारे रसूल खुदा, वो तो दोनों जहानों पर रहमत बना के भेजे गए हैं। तो जब उसने अपनी वो जो साबिका गुनाह थे उनकी माजरत की, तो रहमत लिल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मुरसलीन ने उसे माफ़ कर दिया। और इसके बाद फिर ये जो लश्कर है आगे बढ़ा और रसूल खुदा ने जो इस्लाम का परचम था वो सईद इब्न अबादा सहाबी थे, उनसे लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम को दे दिया माशाअल्लाह। और जब उन्हें दिया और ये लश्कर बड़े शान व शौकत के साथ आगे रवाना हुआ, और कहते हैं कि जब ये लश्कर जो है वो मक्का में दाखिल हुआ है तो लोग इतने परेशान थे, उनके चेहरे जर्द हो चुके थे। जब उन्होंने इस्लाम के इस लश्कर को देखा और इनकी हैबत को देखा तो लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे। और देखिए रिवायत में मिलता है कि पहली मर्तबा वहाँ पर रसूल खुदा ने जाकर खाना खुदा में वहाँ दरवाज़े पर खड़े होकर जो कलिमात इरशाद फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वअदहु व नसर अब्दहु, कि वो मेरा कोई खुदा नहीं है सिवाय उसके, और वो यकता है, वो वाहिद है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है। और उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया जो उसने अपने बंदे मोहम्मद के साथ किया था माशाल्लाह। शुरू में वो हमने बयान फरमाया था ना कुरान की आयत कि जो खुदावंद मुताल ने रसूल खुदा पर वही की, तो ये जो फिर उन्होंने रसूल खुदा ने मक्का के उधर खड़ा होकर, मक्का के दरवाज़े में खाना खुदा पर खड़ा होकर ये फरमाया कि उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया जो उसने अपने बंदे मोहम्मद के साथ किया था। और आखिर में दुआ है परवरदिगार से कि वो हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और बरादरान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए कि जो इंतहाई नेक काम कर रहे हैं। तो और इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी ये गुफ्तगू इख्तिताम करूँगा कि शायर लिखते हैं, शायर मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल के निगाह इश्क में मस्ती वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा माशाअल्लाह।